हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ए के मैथ्स अकेडमी में। आज की वीडियो में देखेंगे परसेंटेज को देखते ही कैसे निकालेंगे। आप देखेंगे किसी भी संख्या का और उसका जो भी परसेंट बोला जाएगा आप देखते ही निकालेंगे। देखते हैं, कुछ पॉइंटों को देखते हैं, उसको फॉलो करके आप 2 मिनट में आप सीख सकते हैं पूरा परसेंटेज। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जैसे कि आपको बोला गया कि संख्या का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिएगा संख्या है, एग्जाम्पल मान लेते हैं, संख्या है 5000 दी गई है। ठीक है, 5000 संख्या दी गई है और इसका आइडिया आपसे बोला जाता है, इसका आपको इसका 1% आपको निकालना है। तो देखिएगा दोस्तों, जब भी आपको परसेंटेज निकालने के लिए बोला जाए तो आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। आप ट्रिकी तरीके से जो मैं बता रहा हूं आप उसको फॉलो करेंगे, देखिए तो इजी तरीके से निकलता है। जब भी आपको परसेंटेज निकालने बोला जाए तो क्या करना है, आपको 2 अंक बाद जो भी संख्या दी गई 2 अंक बाद, यहाँ कितना 5000 लिखा हुआ है तो आप 2 अंक बाद पॉइंट लगा दें, यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो क्या बचेगा 50 बचा। ये संख्या का 1% कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, यह संख्या का 1% कहलाएगा। यदि बोला जाता 2% निकालना है आपको, इसी में बोला जाता 2% निकालना है। ठीक है, ये तो 1% हो गया, ये पहला वाला हो गया, 1% हो गया। यदि 2% निकालने बोला होता तो आप क्या करते, सेम करते। आपने 2 अंक बाद पॉइंट लगाया, 50 आया। और यहां देखिएगा, ध्यान देने वाली बात यहां पर है कि 1% के लिए पॉइंट लगाया था, 1% आया। 2% 1 का दोगुना है तो इसमें इंटू 2 कर देंगे, 2 कर देंगे 100। ठीक है दोस्तों, 100 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं। यदि 3% बोला होता तो आप 3 कर देते, है ना, 3 कर देते। इस तरह से आप कर सकते हैं। मत कुछ विशेष टॉपिक में बता रहा हूं, इसमें आप जैसे कि 10 के मल्टीपल्स होते हैं, ये तो चलो ठीक है, 1 से लेके 1 से 100 तक ही चलेगा। ठीक है, ये तो फॉलो होगा, आप इजीली निकाल सकते हैं। 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे और जो भी परसेंट बोलेगा आप उसको इंटू कर देते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि बोला गया 5000 का 12%। ठीक है, 12% आपको निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले करेंगे और जो 5000 है इस पर पॉइंट लगा देंगे तो कितना जाएगा 50 है, इंटू 12 कर देंगे तो कितना जाएगा 600। ठीक है दोस्तों, 600 आ जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। अब देखते हैं पॉइंट 2, ये तो परसेंटेज का पॉइंट 1 था और पॉइंट 2 देखते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप तो इसको जो एग्जाम में ज्यादा पूछ जाते हैं मैं वो चीज बता रहा हूं। देखिएगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं 6550। ठीक है, एग्जाम्पल है 6550। यदि इसका बोला जाए आपको 10% निकालना है, ठीक है, 10% निकालना है तो क्या करेंगे आप, जब अभी 1% बोला गया था तो आपने क्या किया था, यहाँ पर 2 अंक 0 लगाया था। नोट कर जाइएगा, जब 1% बोला था तो 2 अंक आपने पॉइंट लगाया था। अब यहाँ पर 10% बोला तो आप 1 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, लास्ट अंक से 1 अंक बाद। तो ये इसका आंसर कितना आएगा, देखिए दोस्तों 6555 इसका आंसर है। हाँ जी दोस्तों, इतने इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का ये जो 10 के मल्टीपल होंगे, 10 के मल्टीपल क्या कहलाएंगे, 10 के मल्टीपल मतलब 10 20 30 ऐसे चलते जाएंगे, है ना, चलते जाएंगे। तो ये 10 के मल्टीपल कहलाते हैं। यदि 10 के मल्टीपल में परसेंटेज निकालने के लिए बोला जाए, है ना, तो आप क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक पॉइंट लगाना है तो उसमें क्या आएगा 10% आएगा। यदि 20% बोला जाता, 20% बोला जाता क्या करना है आपको, जो संख्या दी गई है इसको आप लिखिएगा और जो दिया है, अब जो 10% क्या होगा इसका 655 होगा। अब जो 10% ये है 20% बोला गया है, 20% बोला गया है तो 20% जो है इसका दोगुना है, 10 का दोगुना है तो आप इनको 2 कर दिए, 2 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ठीक है, 1310 रुपए आपको प्राप्त होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। 30 बोला जाए, 40 बोला जाए, जो भी अमाउंट बोला जाए कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, 7500 एग्जाम्पल लिया। यदि इसका बोला जाए
30%, ठीक है, 30% आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या फॉलो करना है, सबसे पहले आपको फॉलो करना है जो संख्या दी है आप उसका 10% निकालेंगे। 10% कैसे निकालेंगे, यहाँ एक पॉइंट डालिए, लास्ट एक पॉइंट डालिए, तो कितना प्राप्त होगा हमको 750 प्राप्त होगा, ठीक है, 750 प्राप्त होगा। अब इसमें इंटू 3 का कर दें, क्योंकि ये 10% का ये 3 गुना है, 10% का ये 3 गुना है 30, इसलिए 3 गुना का इंटू करेंगे, ठीक है। तो इसका इंटू करें तो 0, ठीक है, तो आया 2250 इसका जो आंसर आया है 30% आया, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्ट्रक्शन का अच्छा से फॉलो कीजिए और दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए, यकीन मानिए दोस्तों आप इतने इजीली सीख जाएंगे क्या नाम। अब देखते हैं क्वेश्चनों की तरफ आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर घंटे की चाल से गाड़ी चला रहा है, यदि वह चाल को 25% बढ़ा दे तो उसकी नई चाल क्या होगी, ठीक है दोस्तों। इसको करने की ट्रिकी तरीका भी है और बेसिक तरीका भी। सबसे पहले मैं बेसिक बताता हूं, फिर आपको ट्रिकी बताऊंगा, ठीक है। तो जब चाल नहीं निकाल, पुरानी चाल क्या दी गई है, सबसे पहले देखते हैं पुरानी चाल, किलोमीटर घंटे, ठीक है, 60 किलोमीटर दी। आपको नई चाल निकालना तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूला देखिएगा, जो फॉर्मूला सब में काम में आएगा, ठीक है। तो नई चाल बराबर क्या होगा, पुरानी चाल इनटू, अब देखिए वृद्धि हो रही तो 100 प्लस वृद्धि लेंगे, ठीक है। तो 100 प्लस वृद्धि का परसेंटेज, ठीक है, कोष्टक बंद कर देंगे, फिर पूरा डिवाइड कर देंगे 100 का। दोस्तों इस तरह से बेसिक मेथड से परसेंटेज निकलता है। देखते हैं, इसमें काफी टाइम लगता है। अब देखते हैं पुरानी चाल कितनी दी है, 60 दी है। अब इसमें 25 प्लस करेंगे, 100 कितना है 125 और डिवाइड करेंगे 100। आप इसको काट दें, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 75, ठीक, 75 यहाँ पॉइंट लिखा जाएगा, 75 आपको किलोमीटर घंटे प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से 75 आपको किलोमीटर। अब देखिएगा दोस्तों, इसी को ट्रिकी तरीके से एग्जाम में से आपको करना है, बहुत स्पीड से करना, तो कैसे करेंगे, ट्रिकी तरीके से। अब देखिए ट्रिक देखिएगा, इतने ही पोर्शन में हो जाएगा। ट्रिक है, ठीक है। अब देखिएगा जो चाल दी है कितनी परसेंट दी है, 60, ठीक है 60। अब जो भी बेसिक है, पुरानी चाल है, ओल्ड चाल है, ठीक है। अब आपको नई चाल बनाना, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 25% की, ठीक है, 25% वृद्धि हो रही है, तो आप इसका 25% निकालेंगे, 25% निकालेंगे। अब आप 25% कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया आपको, किसी भी संख्या का आपको 25% निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप पहले इसका 10% भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 60 का आप 10% निकालेंगे, ठीक है, 10%, तो पॉइंट कहां लगाएंगे, एक अंक छोड़ के, तो क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। और आपको कितना परसेंट निकालना है, 25% निकालना है, ठीक, 25% निकालना है। तो क्या करेंगे आप, इसमें इसका 2.5 का गुना, क्योंकि 10 का 2.5 गुना होता है 25, तो इसमें करेंगे 2.5 का गुना कर देंगे। तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, 6 दूनी 12 और आधा और ले लीजिए 3, 15 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इधर पर 60 प्लस 15 बराबर 75 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, एक ही स्टेप में कर दिया। अभी आपको प्रॉब्लम जा रही है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इतनी इजीली आप देखते ही करेंगे, आपको यह लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप देखते ही कर सकते हैं, है ना, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपए है, यदि मूल्य को 15% बढ़ा दिया जाए तो वस्तु का मूल्य क्या होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको जो सवाल है, सेकंड सवाल है, फर्स्ट था, सेकंड सवाल को ट्रिकी तरीके से करते हैं, बेसिक मेथड से आप एग्जाम में करेंगे तो समय आपको काफी एक्सपेंड जाएगा, ठीक है। बेसिक मेथड से नहीं करेंगे, ट्रिकी तरीके से। ट्रिक देखिएगा, ट्रिक देखते हैं। मूल्य क्या था, प्राइस था 80 रुपीज, ठीक है। अब कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 15% बढ़ा दो, 15% प्लस कर देंगे,
तो आप देखना इसका 10% कितना होगा, 10% इसका 80 का 10% कितना 8 होगा, ठीक है 8 होगा, 8 रुपए होगा, 80 का 10% 8 रुपए होगा। और यदि आपको 5% चाहिए क्योंकि आपको टोटल 15% चाहिए तो 10 + 5 करोगे तो 15 हो जाएगा। तो 5% आपको और चाहिए है तो जो 10% इसका आधा करोगे तो 5 हो जाएगा, तो प्लस कर देंगे 4 तो 12 प्राप्त हो गया। 12 तो जो 12 है 15% है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसमें 15 प्लस करते हैं, ठीक है 15% आपको प्लस करना है 15%, तो इसमें 15% कितना है 12 आया है, तो 12 से प्लस कर दे तो 292, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो बड़ी ही ट्रिकी तरीके से, और ट्रिक का फॉलो करेंगे तो एग्जाम में आपका समय बहुत बचेगा। देखते हैं क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मासिक आय 6000 रुपए थी, यदि उसकी आय 20% घटा दी जाए तो व्यक्ति की नई चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी एक बेसिक मेथड से ना करके ट्रिक तरीके से करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रिक है। सबसे पहले जब क्वेश्चन दिया जाए तो आपको जो बेस दिया है, पुराने जो भी फिगर दिया हुआ है आप उसको बेस मानना है। तो अभी इसकी जो आय है, क्या दिया हुआ है आय 6000, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है 20% की कमी हो रही है, 20% कमी मतलब माइनस कर दीजिए, कमी कितनी परसेंट की कमी हो रही है 20%। अब देखिए दोस्तों आप सीख चुके हैं परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो 6000 रुपए का आपको 20% निकालना, तो क्या करेंगे आप 6000 आपने लिखा, ठीक है। अब आपने उसका 10% निकालेंगे। सबसे पहले 10% कितना आएगा 600 आया, 600 आया। अब 20% 10 का दोगुना होता है तो 2 कर देंगे, 2 तो कितना हो जाए 1200 प्राप्त होगा। अब कमी हो रही है आय में तो माइनस करेंगे, तो -12 कर देंगे, ठीक है। कितना आया 4800 रुपए, ये उसकी नई आय, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, एक व्यक्ति की आय 80 रुपए प्रतिदिन है, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय 96 प्रतिदिन होगी, इसलिए उसकी आय में प्रतिदिन 16 रुपए की वृद्धि होगी। तो वृद्धि का परसेंटेज ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। जब भी परसेंटेज वृद्धि का परसेंटेज कमी का परसेंटेज ज्ञात करना है तो देखिएगा, देखिए परसेंटेज प्रतिशत बराबर देखिएगा, फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा इसके लिए, प्रतिशत, ठीक है वृद्धि का, ठीक है। अब प्रतिशत आपको ज्ञात करना वृद्धि या कमी का, देखिएगा अब यहां वृद्धि हो रही है तो वृद्धि इंटू 100, ठीक है वृद्धि इंटू 100। और जो भी जिस मूल पर हो रहा है पुराना ना, पुराना मान, ठीक है पुराना मान यानी कहने का मतलब आपकी वृद्धि निकालना है कमी निकालना, तो या आप जो परसेंटेज निकलेगा वृद्धि कमी का जो भी निकलेगा, वृद्धि हुई तो आप वृद्धि लिख दोगे, कमी हुई तो कमी लिख दोगे। 100 आपको करना है। पुराना मान मतलब जो आपको दिया गया है, ठीक है जो सबसे पहले दिया गया था, इसमें 80 रुपए प्रतिदिन दिया है तो आपको बेसिक वो मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर क्या है वृद्धि कितनी हो रही है 9, वृद्धि देखिएगा 16 रुपए की वृद्धि बोल रहा है, 16 रुपए की वृद्धि, तो आप 16 लिख दें इंटू 100 डिवाइड पुराना प्राइस, कितना पुराना प्राइस था 80 रुपए, यानी 80 रुपए दिन कमाना था, अब नया कितना है 96 है, वृद्धि 16 की हुई है, तो वो 16 का ही परसेंटेज निकालना है। तो किस पर निकालेंगे जो दिया था 80 पे निकालेंगे, बेस वही था, ठीक है 80 पे आप निकालिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो 20% की वृद्धि हो रही है, कि दोस्तों 20% की वृद्धि हुई। इस तरह से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, किसी पेड़ पर 60 तोते रहते थे, उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए, इस प्रकार उनकी संख्या 20% की कमी हो गई, कमी का परसेंटेज ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। कमी का परसेंटेज ज्ञात करना है, ठीक है। तो तोते कितने थे पेड़ पे, संख्या कितनी थी 60 थी, ठीक है 60 थी। अब क्या हो रहा है 20 तोते उड़ गए, 20 तोते उड़ गए, तो अब 20 तोते उड़ गए हैं, तो अब देखिएगा कमी हो रही है, कमी का परसेंटेज
कमी का परसेंटेज क्या निकालेंगे, 20 हो गए हैं तो 20 जो कमी हुई है 20 की हुई है इंटू 100। आप देखना जो जो निकलेगा परसेंट कितने निकलेगा, बेस स्टार्टिंग में कितने तो थे 60 थे, तो आप 60 से निकालिएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये 1 बाकी, तो 100/3 इसको बोल सकते हैं 33। ये दोस्तों इस तरह से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से इसको फॉलो कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, ठीक, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के सवाल बहुत एग्जाम में आते हैं, लोग कंफ्यूज जाते हैं इसको स्टार्टिंग कहां से करना है, क्योंकि यहाँ कोई फिगर नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक बस दिया 10% कम है, बस इतना दिया, आप इससे करना है। तो इसके लिए आपको कुछ मानना पड़ेगा, फिगर मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए किस चीज का फिगर मानना पड़ेगा, सीता की आय गीता की आय से, ठीक है, तो गीता जो है बेस है, क्योंकि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो आपको गीता की आय मानना पड़ेगा। तो गीता की आय क्वेश्चन नंबर 6। अब गीता की आय मानिए कितना मानेंगे, कभी भी मानना हो फिगर तो 100 मानिएगा, गीता की आय 100 हो जाएगी, ठीक है। अब बोल रहा है सीता की आय गीता की आय 10% कम है, तो सीता की आय क्या होगी, सीता की आय क्या होगी। अब देखिएगा 100 में से 10% कम कर दे तो 90% बचेगा, जो 100 है, ठीक है, गीता की आय 100 है। अब जो सीता की आय 10% कम है, तो इसका आप 10% निकालें और माइनस कर दें, तो क्या हो जाएगा 90 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से सीता की आय कितनी जाएगी, 90 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है आपको। अब ये पूछना है गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक है, ठीक है, गीता की आय सीता की आय से। तो अब यहाँ देखिएगा इन दोनों में अंतर कितने का है, 10 का अंतर है इंटू 100। अब गीता की आय से गीता की आय सीता की आय से पूछा गया है, तो इसमें सीता की आय कितनी है, 90, काट दें 100/9, उसको और काटेंगे तो 11%। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप कर सकते हैं, आपको बेस मानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा किसकी आय बोली गई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 बोल रहा है का चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने % अधिक चीनी प्राप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, अब 20% घट गया, तो चीनी का मूल्य कितना था आप मान लें, पुराना मूल्य 100 मान लेते हैं, ठीक है, 100 रुपए मान लिया पुराना मूल्य। यदि ठीक है, अब 20% घट रहा है तो नया मूल्य क्या होगा, आप इसमें 20% घटा दें तो 100 ये है, और माइनस कर देंगे इसका 20%, तो 20% कितना आएगा, 10% निकालेंगे 10 आएगा, 20% दोगुना तो 20 कर देंगे 80 निकाला, अब 80 आया आपका, तो ये नया मूल्य आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया है कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने % अधिक चीनी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इस क्वेश्चन में देखना, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको अभी प्रेजेंट में क्या मूल्य चल रहा है, प्रेजेंट में क्या रेट चल रहा है उस वस्तु का, वो चीज ली जाती है। तो अभी देखना इन दोनों में कितने रुपए की अपनी बचत हो रही है, 20 रुपए की बचत हो रही है, 20 रुपए बच रहे हैं इंटू 100। अब आप जो वस्तु खरीदने जाओगे बाजार में, पुराने मूल्य में तो आपको मिलेगी नहीं, नया मूल्य हो चुका, तो इसलिए आपको नया मूल्य लेना है। ठीक है, नए मूल्य में आपको वस्तु मिलेगी, तो आपको जो नया मूल्य कितना है 80 रुपए। ठीक है, इसको काट दें, 4 टाइम्स आएगा, बराबर आएगा 100/4, 25%। ठीक है दोस्तों, 28%। इस तरह से निकालिए। क्वेश्चन है सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने % कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सरसों का जो मूल्य था 15% बढ़ गया, ठीक है, 15% बढ़ गया, तो अब देखना आपको पहले मूल्य था, मान लेते हैं पुराना जो मूल्य था 100 था, और नया मूल्य कितना आएगा 115, क्योंकि इसमें 15 प्लस कर देंगे
तो 100 का 15% निकालो 15 ही आए, ठीक है। जो बढ़ गया तो बताइए बिक्री पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो ठीक है। तो आप इसका जो परसेंटेज निकालना है, क्या निकालेंगे, ठीक है। तो आपको जो इसमें वृद्धि हुई कितनी, 15 की हुई, 15% की इंटू 100 करेंगे। अब आपको जो प्रेजेंट वैल्यू है वो लेना, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 115, ठीक है, ठीक है, 115। नया पुराना मूल्य ये था और नया ये था, ठीक है, नया मूल्य था। तो आपने 100 माना था और नया मूल्य हो गया 115, और इन दोनों वृद्धि कितनी हो रही, 15 की वृद्धि 100। अब ये बोल रहा है दुकानदार को लाभ हो ना हानि, तो दुकानदार का जो अभी प्रेजेंट प्राइस है 115 रुपए। अब इसको काटेंगे तो 3 से काट दीजिएगा, 3 और 23 क्या जाएगा, 300/23। इसको काटेंगे तो यहां डिवाइड कर लेते हैं, एक बार में जाएगा 7 और 3 बार में जाएगा, ठीक है, 69, 1 बचेगा, 1/30। तो इस प्रकार से अपना जो आंसर प्राप्त होगा 13 सही 1/23% प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसा आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यक्ति की आय 10% की वृद्धि हुई, कुछ दिनों बाद पुनः 20% की वृद्धि हुई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने % की वृद्धि हुई, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन 9 करते हैं। अब देखते हैं इसमें मेथड 2 बताऊंगा। पहली मेथड देखिएगा, ये मेथड है, माना आय कितनी है, 100 माना, ठीक है, वृद्धि कितने की, 10% की, 10% इसमें प्लस कर दें, 10 प्लस लेंगे कितना आएगा, 110, ठीक है। अब 20% की वृद्धि हो रही है, इसका आपको इसका जो नया प्राइस है इसका 20% निकालेंगे, तो 110 का 20% आप निकाल लीजिएगा, जिस ट्रिक बताई उससे मैं डायरेक्ट करा देता हूं, 132, ठीक है। जो पुरानी आई है, नई आई है, नई आई है, अब इन दोनों का डिफरेंस करिए कितने आएगा, 32%, ठीक है, इसकी नई आई भी आएगी, ठीक है। अब देखते हैं बी तरीका देखिएगा, आपको क्या करना है, जो परसेंटेज पहला वृद्धि है, पहली वृद्धि कितने की है, 10 की वृद्धि, दूसरी वृद्धि कितनी है, 20 की वृद्धि है, पहली वृद्धि पर दूसरी वृद्धि है, दोनों का इंटू कर देना है, पहली वृद्धि दूसरी इंटू को डायरेक्ट 100 कर देना, ये परसेंटेज डायरेक्ट निकल आएगा। इसका कितना आएगा, 30 आएगा, प्लस 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2, 32%, ठीक है दोस्तों। आप चाहे आप इस मेथड से कर सकते हैं, उस मेथड, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे, है ना, दोनों मेथड आपको बता दिया हूं दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।